तो चले बढ़ते आगे। अब हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी गुर्जर 1 नवंबर को आंदोलन पर अड़े हैं। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने ऐलान कर दिया है कि अब सरकार से बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ आंदोलन होगा। एमबीसी समाज से अनुरोध है कि 1 तारीख को 1 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में पीलूपुरा पहुँचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पीलूपुरा में तो हम लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ का आंदोलन अलग है, बाकी सारे राजस्थान में चक्का जाम होगा। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री अशोक चांदना ने गुर्जरों की 3 बड़ी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। पहला कि जो 1252 लोग कोर्ट के आदेशानुसार लगे हुए हैं उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा, ये घोषणा सरकार करती है उन पीड़ित परिवारों को, क्योंकि वो परिवारों की आर्थिक माली हालात ठीक नहीं है, इसलिए उनकी ये मदद 5 लाख की सामाजिक सहयोग से करी जाएगी। फैसला लिया गया है कि तुरंत प्रभाव से तत्काल एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, ताकि नवी अनुसूचित में इस आरक्षण को इंक्लूड किया जाए भारत सरकार के द्वारा, ये हम लोग तुरंत प्रभाव से भेज रहे हैं। ये तीनों घोषणा करने के लिए हम आपके साथ। एमबीसी बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गुर्जरों ने 1 नवंबर से आंदोलन का ऐलान किया है। गुर्जर नेताओं का आरोप है कि सरकार पहले भी भरोसा देने के बाद अपनी बातों पर कायम नहीं है। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए सरकार ने भी तैयारी कर ली है। पुलिस के साथ ही सुरक्षा बलों की 30 कंपनियों को इस काम में लगाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ बॉर्डर होम गार्ड को भी कानूनी व्यवस्था कायम करने के लिए लगाया गया है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक का आदेश जारी किया गया है। जयपुर के गुर्जर बहुल इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कोटपुतली, पावटा, शाहपुरा, विराटनगर और जाम्बारामगढ़ में खास चौकसी है। भरतपुर और करौली में इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। निगम चुनाव के अंतिम चरण के लिए कल वोटिंग होगी। वहीं प्रचार में उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए हर पैतरे आजमाए। राजधानी जयपुर में प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। जगह जगह रैलियां की, घर घर जाकर पीले चावल दिए, पांव पड़े और मनुहार की। मास्क पहनकर वोट देने आइए, नहीं तो हमसे मास्क लीजिए, पर वोट देने जरूर आइए। वहीं कोटा नगर निगम में कुर्सी पक्की करने की हसरत वाले प्रत्याशियों ने आखिरी लड़ाई के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। हर गली, हर नुक्कड़, हर दहलीज पर दस्तक दी और मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में दोनों ही पार्टियों ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोड शो किया और बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में ट्रांसफर का दौर जारी है। अब गहलोत सरकार ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव से पूर्व राज्य प्रशासनिक सेवा के 39 RAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इस तबादला सूची में करीब 2 दर्जन उपखंड अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने ट्रांसफर को लेकर देर रात आदेश भी जारी कर दिए। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर इन अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों का तबादला किया गया है उनमें से कई अफसरों की तैनाती अपने गृह जिले में भी थी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत कई अफसरों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने 3 RAS अफसरों को APO भी किया है। आपको बता दें कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव इस महीने यानी नवंबर में होने वाले हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सीकर में हरियाणा की निकिता तोमर की हत्या के मामले में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान कैंडल मार्च निकाल रहे यूनिटी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने निकिता तोमर के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने कल्याण सर्किल पर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पेपर देकर कॉलेज के बाहर निकलते ही निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अजमेर के रामगंज थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर SBI बैंक के ATM में अचानक सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। अचानक ATM से सायरन की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना थाने को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक के अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया और ATM के सायरन को बंद करवाया गया। सायरन किस वजह से बजा, इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर CCTV की जाँच कर रही है और सायरन बजने की असली वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। पूरे 2 साल बाद अपने साजन से मिली है ये सजनी और ये मिलन करवाया है उस महिला केंद्र ने जहां 20 दिन पहले पति पत्नी का विवाद आया था। चूरू की पूजा 2 साल से अपने पीहर में रह रही थी। पति पर घरेलू हिंसा का आरोप था, लेकिन मामला जब महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र में पहुंचा तो दोनों की काउंसलिंग की गई, जिसके बाद आपसी सुलह और राजीनामे के बाद पति ने हमेशा साथ निभाने का वादा किया। डॉक्टर को यूं ही नहीं धरती के भगवान कहा जाता है। ये तस्वीरें उसी धरती के भगवान की दरियादिली की हैं। सीनियर डॉक्टर राजेश सांबर ने जैसे ही इस बेसुध पड़े बुजुर्ग शख्स को देखा, उनका दिल पसीज गया। अपनी कार रोकी, बुजुर्ग शख्स का प्राथमिक उपचार किया, उसके बाल काटे, स्नान कराया और फिर उसे साफ कपड़े पहनाए। इतना ही नहीं, डॉक्टर राजेश ने सामाजिक संस्थाओं की मदद से अपना घर आश्रम तक भी बुजुर्ग को पहुंचाया। ये शख्स कौन है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। तो बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कुछ और अहम खबरों की। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। आज यानी 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर PM मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सरदार पटेल को याद किया। इसके बाद PM मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड की सलामी भी ली। वहीं दिल्ली में पटेल चौक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सरदार पटेल को नमन किया। इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि से भरी हुई वाणी प्रसाद के रूप में प्राप्त की। पुलिस बेड़े के वीर बेटे बेटियों के नाम भारत माता की। कोरोना के समय में सेवारत कोरोना वॉरियर्स के नाम भारत माता की। आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे कोटि कोटि लोगों के नाम भारत माता की। कोरोना से बिगड़े हालात की वजह से मुंबई के डिब्बे वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। वहां बीते 8 महीनों से सभी दफ्तर बंद होने से उनके डिब्बों की सप्लाई का काम बंद था, जबकि लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद भी उनका काम शुरू नहीं हो पाया, जिस वजह से उन्हें अपने परिवार को पालने में कई परेशानियां उठानी पड़ी। पूरी तरह से हमारी जो फैमिली का जो बजट था वो तो बिगड़ गया और काम का भी बजट बिगड़ गया। कभी दूसरों का पेट भरने वाले डिब्बे वालों ने इन मुश्किल हालात में अपना गुजारा करने के लिए दूसरे काम करने शुरू कर दिए। कोई दूध की डेयरी पर काम करने लगा तो किसी ने सब्जियों की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। तो गुजर ले तो मैं बोला कुछ काम करेगा, इसलिए ये भाजी के दुकान में काम करता हूँ। इन डिब्बे वालों को उम्मीद है कि जल्द ही ये हालात सुधरेंगे, जिसके बाद वो अपने काम को फिर से शुरू कर सकेंगे। कोरोना संकट में कई लोगों के रोजगार पर मार पड़ी, जिनमें मुंबई के ये डिब्बे वाले भी शामिल हैं। पहले की तरह जिंदगी के पटरी पर आने में वक्त लग सकता है, ऐसे में उन्होंने अपने गुजारे के लिए दूसरे कामों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला रेल अधिकारियों ने एक अनोखी पहल की, जिससे कुछ महिलाओं को रोजगार मिल गया। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों में काम करने वाली इन महिलाओं की नौकरी छिन गई थी, जिन्हें महिला रेल अधिकारियों ने रोजगार का अवसर दिया। इन लोगों ने आपकी रसोई नाम की एक संस्था बनाई और फिर उन महिलाओं को उससे जोड़ना शुरू किया जो कोरोना की वजह से बेरोजगार हुई थी। बताया गया कि कड़ी मेहनत और महिलाओं की लगन से यह काम चल पड़ा।
सामने आई एक तस्वीर में ये महिलाएं आपकी रसोई के अंदर तरह तरह के नमकीन और मिठाइयां बनाती हुई दिखाई दी। कोरोना काल की वजह से भी काम वगैरह हम लोग का बंद हो गया था, तो इसकी वजह से हम लोग को यहाँ मैडम लोग ने लगवाई है कि हम कर सके और आगे बढ़ सके। वहाँ आपकी रसोई का कामकाज देख रही रेलवे की अधिकारी ने उम्मीद जताई कि इस पहल से महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होने में मदद मिलेगी। सोचा कि क्या किया जाए जिससे आगे आने वाले टाइम में भी कुछ ये ऐसा सीखें और अपना भी कुछ लघु उद्योग की तरह ये अपना काम स्टार्ट कर सकें। दावा किया गया कि इन नमकीन और मिठाइयों की मांग काफी बढ़ गई है, जिसके बाद इन्हें बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे के अधिकारियों के जरिए की गई ये पहल काफी चर्चा में है। दावा किया गया कि इससे न सिर्फ कोरोना संकट के बीच महिलाओं को रोजगार मिला, बल्कि लोगों को शुद्ध व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका भी मिला। बेंगलुरु में सड़क किनारे पौधे बेचने वाले एक बुजुर्ग की तस्वीर वायरल होने के बाद लोग उनकी मदद के लिए पहुंचने लगे। पौधे बेचकर गुजर बसर करने वाले इस बुजुर्ग की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आ गए और उनके लिए एक टेबल, कुर्सी और छतरी का इंतजाम कर दिया। 80 साल के इस बुजुर्ग को किसी से रुपए पैसे लेना गवारा नहीं था, इसलिए लोगों ने उनकी मजबूरी समझते हुए टेबल, कुर्सी और छतरी के जरिए मदद पहुंचाने की सोची। He wants to earn on his own. So looking at this, we just wanted to help him with a temporary shade. 80 साल की उम्र में अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए बुजुर्ग सड़क किनारे खुले में पौधे बेचते थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आ गया है। उन्होंने बताया कि जब से लोगों को उनके बारे में पता चला, उनकी पौधों की बिक्री भी बढ़ गई। दिल्ली के बाबा का ढाबा और उत्तर प्रदेश के आगरा की रोटी वाली अम्मा के वीडियो के बाद लोग बेंगलुरु के इस पौधे बेचने वाले बुजुर्ग की भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। बेंगलुरु के इस बुजुर्ग की तस्वीर वायरल होने के बाद कई लोग उनकी मदद के लिए सामने आए, जिन्होंने बाकी लोगों से भी उनकी मदद की अपील की। इससे पहले भी जरूरतमंदों के ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जहां लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए जोर शोर से उनकी मदद की। तो 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तुर्की में आई एक भूकंप ने अचानक लोगों को झकझोर कर रख दिया। जान माल के नुकसान का कोई आंकड़ा तो सामने नहीं आया, लेकिन शहर की कई इमारतें भूकंप की वजह से धराशायी हो गईं, जिनमें कुछ के वीडियो भी सामने आए। एक बहुमंजिला इमारत भूकंप के झटकों के आते ही हिचकोले खाने लगी। कुछ पलों में ही पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। धूल का गुबार पूरी सड़क पर फैल गया। सड़क से गुजर रहे किसी शख्स ने मोबाइल से यह वीडियो शूट किया। तुर्की के कुछ शहरों में इसी तरह से कई इमारतें जलजले के कारण ढेर हो गईं। शहर को झकझोर देने वाले इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 मापी गई, जिसके बाद कई फीट तक जमे बहुमंजिला इमारतों के मलबे पर खड़े होकर लोग अपनों की तलाश करते दिखे। डर की वजह से शहर के ज्यादातर लोग सड़कों पर जमा हो गए। एम्बुलेंस और बचाव कर्मियों की गाड़ियां सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंचती हुई दिखने लगी। भूकंप का केंद्र एजियन सागर में था, इसलिए समंदर का पानी भी कुछ जगहों पर शहरों में दाखिल हो गया। समंदर में सुनामी की तेज लहरें उठने की खबरें आईं। इंटरनेट पर तुर्की के इजमिर प्रांत का एक वीडियो डाला गया, जिसमें सड़क पर सैलाब बहता हुआ दिखा। पानी में लोगों का फर्नीचर और घर का सामान भी बहता हुआ दिखाई दिया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि पिछले 4 महीने से 600 से ज्यादा लोग एक मैदान पर कब्जा कर झुग्गियां बनाकर रह रहे थे, जिन्हें वहां से हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे। गुस्साए लोग बंदूकों से लैस पुलिस वालों को खुली चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटे। इन लोगों ने पुलिस को वहां से खदेड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ती रही, जिसके बाद उन लोगों को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने वहां अवैध तरीके से बनाई गई झुग्गियों को ढहा दिया, जबकि कई झुग्गियों में आग लगा दी गई। घर बार उजड़ जाने की परेशानी उन लोगों के चेहरों पर साफ नजर आई। इस कार्रवाई के दौरान 30 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कोरोना संकट की वजह से रोजगार छिन जाने के बाद अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स और कई बड़े बड़े शहरों में रह रहे लोगों के पास जब रहने का ठिकाना नहीं बचा, तो वो शहर के किनारे झुग्गियां बनाकर रहने लगे। ऐसे लोगों के खिलाफ वहां पिछले कई महीनों से अभियान जारी है और ये कार्रवाई भी उसी का एक हिस्सा थी। दक्षिण चीन सागर में बने हुए तनाव के बीच चीन ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए चीन ने समंदर में अपनी ताकत दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश की। हालांकि चीन की यह कोशिश भी किसी गीदड़ भभकी से ज्यादा नहीं है, क्योंकि चीन ने जो वीडियो जारी किया वो समंदर में तैनात अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर का है। एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग के बारे में चीन दावा करता है कि उसे पूरी तरह चीन में तैयार किया गया है। वीडियो में एक फाइटर जेट इस कैरियर से उड़ान भरता हुआ भी दिखाया गया। एक हेलीकॉप्टर को भी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हुए दिखाया गया। इस वीडियो में समंदर में बमबारी करने की क्षमता को भी दिखाया गया। इससे पहले चीन पहाड़ों और जंगलों में अपनी थल सेना के अभ्यास के भी वीडियो जारी कर चुका है।
इस बार उसने ऐसी ही कोशिश खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए की। ये वीडियो कितना पुराना है, किसी ड्रिल के दौरान का है, कहां रिकॉर्ड किया गया या खास तौर पर केवल एयरक्राफ्ट कैरियर की टेस्टिंग के दौरान का, इससे जुड़ी कोई जानकारी चीन ने नहीं। बाकी दुनिया पर दबाव बनाने के लिए इससे पहले भी चीन इस तरह के वीडियो जारी करता रहा है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां तेज कर दी। अमेरिका से हथियार डील होने के बाद से चीन ताइवान को लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसे देखते हुए ताइवान ने चीन की तरफ से होने वाले हमले से निपटने की तैयारियां तेज कर दी। ताइवान के किनमेन द्वीप में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए। समंदर के रास्ते हमला होने पर चीन के टैंक वहां न घुस सकें, इसके लिए वहां लोहे के एंगल लगा दिए गए। ताइवान का ये द्वीप चीन के काफी करीब है, ऐसे में वहां हमले का डर भी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वहां दूसरी तैयारियां भी की गईं। कई जगहों पर टैंक और बड़ी बड़ी तोपों को भी तैनात किया गया। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो वहां कब्जा जमाने के लिए फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे चुका है। चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए अमेरिका लगातार ताइवान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा है। इससे चीन बेहद नाराज है। वो ताइवान पर हमले की भी धमकी दे रहा है। इसीलिए ताइवान में चीन की तरफ से होने वाले किसी भी हमले से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां अपनी बेसबॉल टीम की जीत का जश्न मना रही एक लड़की चलती गाड़ी से नीचे गिर पड़ी, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में वो लड़की गाड़ी की छत से नीचे गिरती दिखाई दी। इससे पहले वो गाड़ी की छत पर चढ़कर अपनी साथी के साथ जश्न मनाती दिखी। कुछ देर तक तो वो गाड़ी की छत पर ही डांस करती रही, लेकिन तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सिर के बल सड़क पर गिर पड़ी। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गई। लड़की की ये हालत देख आसपास मौजूद लोग मदद के लिए उसकी तरफ भागे और उसे होश में लाने की कोशिश शुरू की। प्रदर्शन के दौरान गाड़ी की छत पर स्टंट करना लड़की के लिए भारी पड़ गया। सड़क पर सिर के बल गिरने से उसको गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान खूब लूटपाट हुई और एक अफ्रीकी मूल की एक अमेरिकी महिला का बुटीक ही लूट लिया गया। मतलब जिनके लिए इंसाफ की मांग की गई उन्हें ही निशाने पर ले लिया गया। 4 दिन पहले वहां पुलिस की गोली से अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई, लेकिन उसके खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग चोरी चकारी पर उतर आए और अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला का बुटीक उनके हत्थे चढ़ गया। सामने आए वीडियो में अफ्रीकी मूल की 2 अमेरिकी महिलाएं उस बुटीक में दाखिल होती दिखी। स्टोर में घुसते ही उन्होंने बिना वक्त गंवाए कपड़ों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद तो लुटेरों की पूरी फौज ने उस दुकान पर धावा बोल दिया। उन्होंने सामान पर डाका डाला तो डाला, वहां तोड़फोड़ ही शुरू कर दी। एक लुटेरा तो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा। कपड़े चुराने के लिए उसने अपनी जेब से इतना बड़ा थैला निकाला जैसे वो पूरी दुकान घर ले जाने का मन बनाकर आया हो। बदमाशों ने पूरे बुटीक को तहस नहस करने में 1 मिनट भी नहीं लिया। फिलाडेल्फिया में पुलिस की गोली से अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक की मौत के बाद वहां रंगभेद के खिलाफ लोग जुटे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया और दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। बताया गया कि प्रदर्शनों के दौरान वहां करीब 200 दुकानों में लूटपाट की गई। यूरोप के देश स्लोवाकिया में एक ऐसी कार बनाई गई जो लोगों को जमीन पर घुमाने के साथ ही आसमान की सैर भी कराएगी। हवा में उड़ने वाली इस कार का टेस्ट रन भी सफल रहा, जिसके वीडियो में ये स्टाइलिश 2 सीटर कार हवा से बातें करती नजर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद सड़क पर दौड़ते दौड़ते उसके पंख निकल आए और वो कार से हवाई जहाज में बदल गई। सिर्फ 3 मिनट में कार ने अपना अवतार ही बदल डाला। उसने टेक ऑफ किया और आसमान को अपना ठिकाना बना लिया। वो हवा में 1500 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ती नजर आई। कुछ देर तक आसमान में उड़ने के बाद वो जमीन पर उतर गई और दोबारा सड़क पर दौड़ने वाली कार में तब्दील हो गई। बताया गया कि ये कार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार तक पकड़ सकती है। दुनिया के कई देशों में हवा में उड़ने वाली कारों को बनाने पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि स्लोवाकिया की कंपनी की बनाई ये कार अगले साल तक लोगों को जमीन और आसमान की सैर कराना शुरू कर देगी। इससे एक नए सफर का अनुभव तो होगा ही, साथ ही सड़क पर जैम से भी छुटकारा मिलेगा। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना के खतरे की वजह से कुछ आइसक्रीम पार्लरों में रोबोट उतार दिए गए। वहां कर्मचारी और ग्राहक एक दूसरे के संपर्क में न आए, इसलिए इस तरह की कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई, जिसके लिए दिखने में कोई आम रोबोट नहीं बल्कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए जानवरों की शक्ल वाले रोबोट काम पर लगाए गए। एक आइसक्रीम पार्लर से सामने आई तस्वीर में काउंटर पर ये रोबोट कर्मचारियों का काम बखूबी संभालते भी दिखे। वहां कुत्ते की शक्ल वाला एक छोटा रोबोट लोगों को आइसक्रीम बनाकर खिलाता नजर आया।
वहीं डायनासोर के अवतार में एक दूसरा रोबोट भी ग्राहकों की खिदमत में लगा दिखा, बल्कि उसने तो आइसक्रीम परोसने के लिए डायनासोर के अंदाज में अपनी नाक से धुआं भी निकाला। ऑर्डर लेने तक के लिए दुकान में टच स्क्रीन लगी नजर आई। ग्राहकों ने अपनी पसंद का फ्लेवर चुना और ऑर्डर रोबोट को दिखा दिया। ग्राहक की फरमाइश पता चलते ही रोबोट काम पर लग गया। इससे हुआ ये कि आइसक्रीम पार्लर में कर्मचारियों और ग्राहकों का आमना सामना ही नहीं हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग बने रहने से कोरोना के फैलने की गुंजाइश भी कम हो गई। अभी कोरोना वायरस के डर की वजह से लोग बाहर जाकर खाने से कतरा भी रहे हैं। ऐसे में जापान में कुछ खाने पीने की दुकानों और आइसक्रीम पार्लरों में रोबोट के इस्तेमाल से लोगों का डर भी कम करने की कोशिश की गई।